अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम सब मिलकर डॉन एडिटोरियल के ज़रिए इंग्लिश को वर्ड बाय वर्ड सीखते हैं। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है बांग्लादेश फ़ोन कॉल। तो इस एडिटोरियल में वो क्या बात कर रहा है, तो वो ये बात कर रहा है जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कॉल की है शेख हसीना वाजिद को। क्यों कॉल की है? इसलिए कॉल किया है कि वो बेहतर करना चाहते हैं दोनों ममालिक के ताल्लुकात को। तो सारा जो एडिटोरियल है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं, जितने भी ब्लू कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये हमारे सब्जेक्ट हैं, और जो रेड में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो हमारी वर्ब हैं, और जो येलो कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है और उनके मीनिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो चले इसको स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस हैव बीन गोइंग थ्रू, कह रहा है पाकिस्तान बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं ना वो गुजर रहे हैं थ्रू किसके अंदर से, अ डिसाइडेडली कूल फेस, मतलब क्लियरली साफ साफ एक कूल फेस के अंदर से, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर सिंस कब से, शेख हसीना वाजिद बिगन, जब से शेख हसीना वाजिद बिगन उन्होंने शुरू किया है हर सेकंड टर्म अपना दूसरा दुरानिया एज प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इन 2009 में। वो कह रहा है पाकिस्तान बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ही एक सर्द फेज से गुजर रहे हैं, मतलब इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं जा रहे, ख़ास तौर पर उस वक़्त से जब से शेख हसीना वाजिद जो है वो दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी है 2009 में। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये उसकी वर्ब हो गई। डिसाइडेडली का मतलब होता है अनडाउटली, अनडिनाएबली, मतलब कोई शक नहीं है इस चीज़ में कि उन दोनों का जो रिलेशन है पाकिस्तान और बांग्लादेश का वो अच्छा नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है। ये जो सिंस है ना ये टाइम पीरियड को शो कर रहा है कि कब से इनके जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हैं। परहैप्स शायद द बिगेस्ट इरिटेंट, कहता है शायद जो सबसे बड़ी जो अनोयंस है ना वो चीज़ जो तंग करती है, हैज़ बीन वो रही है द वॉर क्राइम्स ट्राइब्यूनल सेटअप बाय द बांग्लादेशी लीडर। जो कब से रही है, जब से वो जो वॉर क्राइम की जो कमेटी थी ना जो सेटअप की गई थी बांग्लादेशी लीडर के ज़रिए। अच्छा, क्या पर्पस था इसको सेट करने का? टू लगा के बता रहा है री एग्जामिन करने का, फिर से एग्जामिन करना, फिर से छानबीन करना। किस चीज़ की? द इवेंट्स की, वो जो ख़ास इवेंट्स थे। अच्छा, किसके इवेंट्स थे? ओप लगा के बता रहा है 1971 के। तो वो कह रहे हैं शायद जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा परेशान गुन थी, जो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली थी, वो वॉर क्राइम की कमेटी थी जो कि बनाई गई थी कि उन्होंने फिर री एग्जामिन करना था, फिर से छानबीन करनी थी उन इवेंट्स की जो कि 1971 में हुए थे। दा लगा के उसने ये बताया है कि ये ख़ास इवेंट्स की बात कर रहा है, और ऑफ के बाद उसने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि वो किन इवेंट्स की बात कर रहा है। ठीक है, ये स्पेसिफिक इवेंट्स है। अच्छा, ट्राइब्यूनल का मतलब क्या होता है? इसको आप कोर्ट भी बोल सकते हो, इसको आप कमेटी भी बोल सकते हो, इसको आप बोर्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, जो कि बनाया गया था स्पेशल के वो री एग्जामिन करना चाहते थे। हाउएवर ताहम द आइज अपीयर्स टू हैव बीन ब्रोकन, कहता है ऐसा लगता है कि वो जो चुप थी ना वो ख़त्म हो गई है। एज जैसा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मेड हिज फर्स्ट कॉल, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी पहली कॉल की किसको? टू शेख हसीना को ऑन वेनसडे के रोज़, कॉलिंग फॉर डिमांड करते हुए इम्प्रूव टाइज, किन टाइज़ की, किन ताल्लुकात की? उन ताल्लुकात की जो कि इम्प्रूव्ड हैं। किसके दरमियान में? बिटवीन लगा के बता रहा है बोथ साउथ एशियन स्टेट, दोनों साउथ एशियन स्टेट्स के दरमियान में। अच्छा, वो कह रहा है ऐसा लगता है कि वो जो दोनों ममालिक के दरमियान में वो जो एक चुप थी ना, एक वो जो रेजिस्टेंस बन चुकी थी, ऐसा लगता है कि वो ख़त्म हो गई है। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी पहली कॉल की है शेख हसीना को बुध वाले दिन, डिमांड करते हुए एक बेहतर ताल्लुकात की दोनों एशियन स्टेट्स के दरमियान में। तो ये वो बात कर रहा है। अच्छा, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? इनिशिएट करना, शुरुआत करना। किसकी? सोशल इंटरचेंजेस की एंड कन्वर्सेशन की, मतलब बातचीत शुरू करना। टू गेट समथिंग स्टार्टेड, किसी चीज़ को शुरू करना। ठीक है, ये दोनों बैठे हुए दोनों पार्टीज़ हैं। ठीक है, इनके दरमियान में काफ़ी टाइम से जो है वो बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन मिस्टर इमरान खान ने क्या किया है, उसने ये पहला स्टेप लिया है ताकि वो शुरू कर सके इन बातचीत को। अच्छा, टू हैव बीन ब्रोकन क्या है? टू हैव के बाद प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगा हुआ है, मतलब ये परफेक्ट इन्फिनेटिव की बात कर रहा है।
तो जो परफेक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किस लिए होते हैं? वो इसलिए ही होते हैं कि वो हमें बताते हैं कि कोई काम हो चुका है। तो ये जो परफेक्ट इन्फिनिटिव्स होती हैं ना, ये भी हमें यही मतलब देती हैं। अच्छा, कॉलिंग फॉर, डिमांड करते हुए, ठीक है, दो एक्शन जो है वो एक साथ हो रहे हैं। जैसे ही उसने कॉल की थी तो कॉल क्यों की थी? डिमांड करते हुए की थी कि वो ये चाह रहा था। पाकिस्तान इज़ कमिटेड, वो कह रहा है पाकिस्तान जो है ना वो डिटर्मिन्ड है, वो कमिटेड है। किस चीज़ के लिए? डीपनिंग, गहरा करने के लिए। किसको? फ्रेंडली रिलेशंस को, उन ताल्लुकात को जो कि बहुत फ्रेंडली हैं। किसके साथ? विद बांग्लादेश के साथ। मिस्टर खान टोल्ड हिज काउंटर पार्ट, मिस्टर खान ने टोल्ड किया, बताया, किसको? अपने काउंटर पार्ट को। अच्छा, काउंटर पार्ट को क्या बताया? एडिंग दैट, ऐड करते हुए, देयर नीडेड टू बी, वहाँ ज़रूरत है, किस चीज़ की? रेगुलर, लगातार, बाइलैटरल, दो तरफा, एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस के, मतलब वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है? वहाँ पे दो तरफा जो है ना वो राब्तों की ज़रूरत है। अच्छा, वो कह रहा है पाकिस्तान जो है ना वो डिटर्मिन्ड है, वो तुला हुआ है इस बात से कि वो एक फ्रेंडली रिलेशन चाहता है बांग्लादेश के साथ। और मिस्टर खान ने अपने काउंटर पार्ट को बताया है जो कि शेख हसीना है, ऐड करते हुए, मज़ीद इजाफा करते हुए इस बात का कि वहाँ पे ज़रूरत है दो तरफा राब्तों की। तो अब ये जो पाकिस्तान है ये हमारा सब्जेक्ट है, इस कमिटेड उसकी वर्ब है। फ्रेटर्नल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्रेंडली लाइक ब्रदर्स, मतलब अच्छा रिलेशन, अच्छे ताल्लुकात। अच्छा, काउंटर पार्ट का मतलब होता है कि देखो इस कंट्री के अंदर मिस्टर इमरान खान बैठे हुए हैं, ठीक है, मिस्टर इमरान खान की तरह जो पोजीशन उसने होल्ड की हुई है, इसी तरह से अगर दूसरी कंट्री में कोई पर्सन बैठा हुआ है, उसने भी यही पोजीशन, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड किया हुआ है, वो मिस्टर खान का काउंटर पार्ट होगा। तो यहाँ पे काउंटर पार्ट कौन है? शेख हसीना है। कंपेयर टू द एक्रीमनी ऑफ द रिसेंट पास्ट, कह रहा है हालिया पास्ट की जो करवाहट है ना उसको कंपेयर करते हुए। द प्राइम मिनिस्टर्स मूव, प्राइम मिनिस्टर का जो कदम था ना टू इम्प्रूव, बेहतर करने के लिए, किसको? टाइज को, ताल्लुकात को, किसके साथ? विद लगा के बता रहा है, ढाका के साथ। शुड बी लॉडेड, उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो अब वो क्या कह रहा है कि अगर आप इस चीज़ को देखो ना, इस चीज़ को कंपेयर करो, जो हालिया पास के अंदर जो नफ़रत भरे ताल्लुकात थे, जो चीज़ें बिल्कुल ख़राब चल रही थी, तो प्राइम मिनिस्टर की ये जो मूव आई है ना बेहतर बनाने के लिए ताल्लुकात को ढाका के साथ, इस मूव की ना तारीफ़ करनी चाहिए। लॉडेड का मतलब क्या होता है? तारीफ़ करना। और शुड बी लॉडेड मतलब B+V3 कि इसकी तारीफ़ करनी चाहिए। अब तारीफ़ करने वाले कौन हैं? हम लोग हैं, ठीक है। वाइल जबकि द इवेंट्स, वो इवेंट्स हैं ना, किसके? ऑफ लगा के बता रहा है 1971 के, कंटिन्यू, वो जारी हैं। किस लिए जारी हैं? टू कास्ट अ शैडो, मतलब स्पॉइल करने के लिए। किसको? रिलेशनशिप को। देयर इज़ अ नीड, वहाँ पे ज़रूरत है, किस चीज़ की? टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने की। इन अ स्पिरिट, एक जज्बे में, और जज्बा किसका है? ऑफ कॉन्सिलेशन का, मतलब इकट्ठे होने का, एंड फ्रेंडशिप और दोस्ती का। अच्छा, वो कह रहा है वो जो 1971 के इवेंट्स थे ना जो अभी तक जारी हैं ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए, वहाँ पे ज़रूरत है कि हम आगे बढ़े एक जज्बे के साथ। और जज्बा किसका है? कॉन्सिलेशन का, सुलह का और दोस्ती का। ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है। यहाँ पे इनवर्जन बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, टू कास्ट अ शैडो का मतलब क्या होता है? कास्ट अ शैडो ओवर और ऑन समथिंग का मतलब होता है टू स्पॉइल अ गुड सिचुएशन, जो भी अच्छी सिचुएशन है उसको ख़राब कर देना। विद समथिंग अनप्लेजेंट, किसी अनप्लेजेंट चीज़ से। अच्छा, स्पिरिट का मतलब क्या है? वे ऑफ फीलिंग के, मतलब आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स होनी चाहिए, ऐसा जज्बा होना चाहिए। कॉन्सिलेशन का मतलब क्या होता है? अपीसमेंट, पैसिफिकेशन, पीस मेकिंग, मतलब जो सुलह करवाना है, सुलह का जो अमल है। डिस्पाइट द ट्रेजिक इवेंट्स, कह रहे हैं किन के बावजूद? इन इवेंट्स के बावजूद। अच्छा, कौन से ये इवेंट्स हैं? दैट लेड टू, जो कर लेकर चले गए, किसकी तरफ? द लॉस, नुकसान की तरफ। अच्छा, लॉस किसका था? ऑफ दिस कंट्रीज ईस्टर्न विंग, कंट्री के ईस्टर्न विंग का। बोथ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, कह रहा है पाकिस्तान और जो बांग्लादेश हैं वो शेयर करते हैं कॉमन हिस्ट्री, एक बिल्कुल एक ऐसी हिस्ट्री, एक ऐसा पास्ट जो दोनों में कॉमन है।
एंड मैनी एस्पेक्ट्स, और भी बहुत सारे पहलू, किसके ऑफ लगा के बता रहा है, कल्चर के। तो कह रहा है इन ट्रेजिक इवेंट्स के बावजूद जो कि लेकर चले गए थे लॉस की तरफ, खो देने की तरफ, किसको खो देने की तरफ, जो कंट्री का ईस्टर्न विंग था, मतलब वो जो पार्ट था जो बांग्लादेश सेपरेट हुआ था पाकिस्तान से। तो कह रहा है दोनों जो पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं वो शेयर करते हैं एक कॉमन हिस्ट्री को, एक कॉमन पास्ट को, और बहुत से ऐसे कल्चर के पहलुओं को जो बिल्कुल कॉमन है दोनों में, जो दोनों में बिल्कुल एक जैसे हैं। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। देयर इज़ अ नीड टू, कहता वहाँ पे ज़रूरत है किस चीज़ की, टू कम टू टर्म्स विद, डील करने की, किससे, द पास से, एंड और लुक टू अ बेटर फ्यूचर, और तवज्जो देने की, किसके ऊपर, बेटर फ्यूचर के ऊपर, एक अच्छे फ्यूचर के ऊपर। अच्छा, किसके लिए, फॉर द पीपल, लोगों के लिए। अच्छा, लोग किसके हैं, ऑफ लगा के बता रहा है बोथ कंट्रीज, दोनों ममालिक के। तो वो कह रहा है वहाँ पे ऐसी ज़रूरत है कि डील करने की पास से, और तवज्जो देने की एक अच्छे फ्यूचर, एक अच्छे मुस्तकबिल के ऊपर, ठीक है। और ये किन का मुस्तकबिल होगा और ये किन के लिए ये सब काम करना है, दोनों ममालिक के लोगों के लिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। कम टू टर्म्स विद का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लर्न टू एक्सेप्ट एंड डील विद इट, ठीक है। आपने कुछ किया है, आप क्या करो, उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है, अपनी चीज़ को, अपनी गलती को कबूल करो और डील विद करो, उससे निपटो। अब ये किस चीज़ से निपटने की बात हो रही है, यहाँ पे पास्ट से हो रही है। अच्छा, लुक टू, देखो हमने लुक एट देखा है ज़्यादातर कि जैसे लुक एट होता है कि जो लुक है वो अपने बाद एट प्रोपोजिशन लेता है। जब जो लुक टू होता है ना, तब इसका मतलब क्या होता है, लुक टू का मतलब होता है टू पे अटेंशन टू समथिंग, किसी चीज़ की तरफ पे करना, तवज्जो देना, ठीक है। स्पेशली ख़ास तौर पर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट, ताकि आप उसको बेहतर कर सको। तो बेहतर किसको करना है, फ्यूचर को करना है। देयर आर, वहाँ हैं होस्टाइल रीजनल एलिमेंट्स, कहता वहाँ पे ना कुछ दुश्मनी भरे अनासिर हैं। दैट विल नॉट वांट, जो बिल्कुल नहीं चाहते, क्या नहीं चाहते, टू सी, देखना, कोर्डियल टाइज, फ्रेंडली ताल्लुकात को, ताल्लुक को, किसके दरमियान में, बिटवीन इस्लामाबाद एंड ढाका, मतलब इस्लामाबाद और ढाका के दरमियान में। तो वो कह रहा है वहाँ पे ना कुछ ऐसे दुश्मनी भरे अनासिर हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते देखना एक दोस्ताना ताल्लुकात को इस्लामाबाद और ढाका के दरमियान में। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। कॉर्डियल का मतलब होता है एमिकेबल, एमिएबल, फ्रेंडली, मतलब दोस्ताना। बट लेकिन विट्रॉयल एंड प्रोपोगेंडा, कहता है ये जो विट्रॉयल है, ये जो हेट है, ये जो एंगर है ना, और ये जो प्रोपोगेंडा है, परपिट्रेटेड, जो कि एग्जीक्यूट किया गया है बाय दोस्त, उन लोगों के ज़रिए, हु सीक टू, जो कि चाहते हैं, प्ले द हेजमन, जो क्या चाहते हैं, वो एक सुप्रीम लीडर का किरदार अदा करना चाहते हैं। इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में, शैल नॉट बी अलाउड टू, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, टू थॉट, कि वो रोक दें, एनी अटेम्प्ट, किसी भी कोशिश को, और कोशिश किस चीज़ की है, स्ट्रेंथनिंग टाइज, ताल्लुकात को मजबूत बनाने की। कुछ ऐसे हेट और एंगर और प्रोपेगेंडा है जो कि एग्जीक्यूट किया जाता है उन लोगों के ज़रिए जो चाहते हैं खेलना, क्या खेलना चाहते हैं, वो सुप्रीम लीडर बनना चाहते हैं साउथ एशिया में। तो कहता है ये जो विट्रॉयल और प्रोपेगेंडा है ना, इसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो रोक दे किसी भी कोशिश को, और कोशिश किस चीज़ की है, मजबूत बनाने की, ताल्लुकात को। अच्छा, विट्रॉयल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वायलेंट हेट एंड एंगर एक्सप्रेस थ्रू सीवियर क्रिटिसिज्म, ठीक है, जो एक्सप्रेस किया जाता है किसके ज़रिए, क्रिटिसिज्म के ज़रिए, उसको बोलते हैं विट्रॉयल। अच्छा, परपिट्रेटेड का मतलब होता है कमिट, कैरिड आउट, परफॉर्म, एक्सिक्यूट। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक्सिक्यूट करने वाले कौन है, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं प्ले करना, ठीक है। हेजमन, हेजमन क्या होता है, सुप्रीम लीडर, ठीक है, और ये कहाँ बनना चाहते हैं, साउथ एशिया में। अच्छा, थॉट का मतलब क्या होता है, प्रिवेंट समवन, किसी को रोकना, फ्रॉम अकम्प्लिशिंग समथिंग, किसी चीज़ को अकम्प्लिश करने से, किसी चीज़ को हासिल करने से। एफर्ट्स, कोशिशें, टू इम्प्रूव, बेहतर बनाने के लिए, रिलेशन, ताल्लुकात को, विद नेबरिंग एंड रीजनल स्टेट्स, नेबरिंग और रीजनल स्टेट्स के साथ, रिक्वायर्ड, उनको ज़रूरत है, किस चीज़ की, कंट्रीज़ की, टू लुक टू, कि वो तवज्जो दें, किसकी तरफ, फ्यूचर की तरफ, एंड पुट बिहाइंड, और पीछे छोड़ दें, किस चीज़ को, पेनफुल मेमोरीज़ को, उन मेमोरीज़ को, उन यादों को जो बहुत पेनफुल हैं।
अच्छा, वो कह रहे हैं जो कोशिश है ना बेहतर बनाने की ताल्लुकात को नेबरिंग ओरिजिनल स्टेट के साथ, उन एफर्ट्स को ज़रूरत है कि आप तवज्जो दो फ्यूचर के ऊपर और जितनी भी पेनफुल मेमोरीज हैं उन सबको पीछे छोड़ दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर लुक टू का इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब क्या है, पे अटेंशन, तवज्जो देना। पुट बिहाइंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू स्टॉप फोकसिंग ऑन, थिंकिंग अबाउट और ऑब्सेसिंग ओवर समथिंग, मतलब किसी चीज़ के ऊपर इतनी देर तक सोचना जो है ना वो छोड़ दें। और किसके ऊपर ये सोचते हैं लोग, ये पेनफुल मेमोरीज के ऊपर सोचते हैं, जो कि ऐसी यादें हैं जो बहुत पेनफुल हैं। इंस्टेड ऑफ समनिंग द डिमंस ऑफ द पास्ट, कहते हैं बजाय इसके बुलाने के पास्ट के डिमंस को, मतलब जो पुराने मुर्दे हैं उनको खेलने की बजाय, लेट इस्लामाबाद एंड ढाका वर्क टुगेदर, करने दो इस्लामाबाद और ढाका को वर्क टुगेदर, एक दूसरे के साथ काम। अच्छा, क्यों, टू ब्रिंग, लाने के लिए, पीस, प्रोस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस को। अच्छा, किन के लिए, टू देयर पीपल, उनके लोगों के लिए, एंड ऑल ऑफ साउथ एशिया, तमाम साउथ एशिया के लिए। कह रहे बजाय इसके, अच्छा मैं इसका मफहूम बता रही हूँ ना कि इसका ये समिंग द डीमंस ऑफ द पास्ट का क्या मतलब है। ठीक है, वो बिल्कुल इसी को यही समझ लो आप कि वो कह रहा है कि बजाय इसके कि आप पुराने मुर्दे उखेड़ो, इस्लामाबाद और ढाका को ना मिलकर काम करने दो, लाने के लिए पीस को, प्रोस्पेरिटी और प्रोग्रेस को, अपने लोगों के लिए और तमाम साउथ एशिया के लिए। अच्छा, अब देखो समन का मतलब क्या होता है, टू ऑर्डर समवन टू कम टू अ प्लेस, किसी को बुलाना। ठीक है, बुलाना, किसको बुलाने की बात हो रही है, असल में डीमंस को बुलाने की बात हो रही है। डीमंस को वैसे इवल्स भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मतलब है वो ये है नेगेटिव फीलिंग्स के बजाय इसके कि आप वो नेगेटिव फीलिंग्स को अपने दिमाग में बार बार लाओ या पेनफुल मेमोरीज को याद करो, तो ये उसकी सेंस में सब बन रहा है। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। दिस कैन ओनली हैपन, कहता है ये सिर्फ हो सकता है कब, व्हेन बोथ साइड्स वर्क ऑन अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। कहता है ये जो चीज़ है ना, ये जो अभी ऊपर इतनी लंबी कहानी उसने बताई है, वो कह रहा है ये सिर्फ उस वक्त ही हो सकता है जब दोनों साइड्स जो है ना वो काम करेंगी रिलेशनशिप के ऊपर। और ये ताल्लुक, ये रिलेशनशिप किसका होगा, ट्रस्ट का होगा और रिस्पेक्ट का होगा। और क्या होगा, और इग्नोर करेंगी द मिसचीवियस एफर्ट्स, उन एफर्ट्स को, उन कोशिशों को जो कि गलत थी, ऑफ थर्ड पार्टीज, तीसरी पार्टीज की, टू डीरेटाइज, खराब करने के लिए इनके ताल्लुक को। तो वो क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कि ये सिर्फ उस वक्त ही पॉसिबल है जब दोनों साइड्स जो है ना वो मिलकर काम करेंगी एक ऐसे ताल्लुक के ऊपर जो कि ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का होगा, और इग्नोर कर देंगी उन तमाम ख़राब कोशिशों को जो कि थर्ड पार्टीज़ की तरफ से है इनके ताल्लुक को ख़राब करने के लिए। अच्छा, डी रेल का मतलब क्या होता है, देखो रेल का मतलब होता है गाड़ी। ठीक है, अगर कोई गाड़ी जो है ना वो डी रेल हो जाए तो इसका मतलब होता है कि वो पटरी से उतर गई है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, स्पॉइल करना, इंटरप्ट कर देना किसी प्लान को, किसी एग्रीमेंट को। ठीक है, ताकि वो सक्सेसफुल ना हो सके। तो यहाँ पे डी रेल किसको किया जा रहा है, टाइज को किया जा रहा है, ताल्लुकात को किया जा रहा है। मिस्टर खान्स ओलिव ब्रांच, कह रहा मिस्टर खान की जो ऑफ़र है ना, ये जो इतना अच्छा जेस्चर है, शुड नॉट बी गिवन, उसको नहीं देना चाहिए। क्या नहीं देना चाहिए, शॉर्ट श्रिफ्ट, मतलब उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उस पर ये नहीं करना चाहिए कि आप उस पर तवज्जो ही ना दो। तो ओलिव ब्रांच का मतलब क्या होता है, एन ऑफ़र, जेस्चर ऑफ कॉन्सिलेशन और गुडविल। ठीक है, उनका जो जेस्चर है, उनकी जो ऑफ़र है, एक अच्छी जिसके अंदर भलाई है, उसको बोलते हैं ओलिव ब्रांच। अच्छा, शॉर्ट श्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लिटल और नो अटेंशन और कंसिडरेशन, मतलब ज़रा ना के बराबर किसी चीज़ को तवज्जो देना, उसको समझना। अच्छा, आज का एडिटोरियल हो गया कंप्लीट। इम्पोर्टेंट एडिटोरियल था, छोटा था लेकिन इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अब आप ऐसा करो कि अपनी राइटिंग स्किल्स पे वर्क करो। जो कुछ आपने ये मेरे साथ पढ़ा है, जिस तरीके से मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि इसकी समरी कैसे लिखते हैं, तो इन एडिटोरियल्स की आप समरी ज़रूर लिखिएगा ताकि आपकी राइटिंग स्किल्स जो है वो बेहतर हों। तो मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।